अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने मार्च 2020 का साइंस हिस्सा अव्वल का पर्चा है। आज हम इसका सलूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिदायत क्या लिखी गई, तमाम सवाल हल करना लाजमी है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मना किया गया है। बाएं जानिब के आधा सवालात के कुल नंबरात ज़ाहिर करते हैं। मारूजी सवालात यानी फर्स्ट का ए के लिए सिर्फ अवलिन कोशिश की कदर पैमाई होगी। मतलब अगर आपने जो सही मुतबादिल चुनने वाला जो सवाल है उसमें अगर ऑप्शन पहले नंबर पे काट कर अगर गलत लिख दिया तो वो नहीं गिना जाएगा। पहले जो सबसे पहले आपने लिखा है वही उसी पर मार्क्स दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखे फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे। साइंसी नज़रिए से जहाँ ज़रूरी हो साफ व नामजद शक्लें बनाइए। चलिए, पहला सवाल है, पहले का ए यानी अलिफ सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमला दोबारा लिखिए, हमें कहा गया है। तो पहले जो खानापुरी है यहाँ पर वो ये है कि मेंडलीव के दौरी कुलिये के मुताबिक अनासिर के ख़वास यानी खुसूसियात उनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल होते हैं। तो जौहरी कमियत क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अगले पर्चे पे जाते हैं, अगले सफ़े पर। अगला सफ़ा अब आपके सामने है। पॉइंट नंबर 2, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को मतलक रतूबत से नापते हैं। तो मतलक रतूबत कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका सही है, मतलक रतूबत। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कलर भी दूसरा दे देते हैं यार, इसको अच्छा लगता है ना। चलिए अगली खानापुरी पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक सेहतमंद आँख के लिए वाज़ह बीनाई का जो कम से कम फासला 25 सम का होता है। 25 सम। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना। हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा इसको, कलर दे देते हैं दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खानापुरी पे। निज़ाम शमसी का सबसे करीब फल्की जिस्म तो चांद है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ सही आंसर है। चलिए इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं। क्या है? पांचवा, वल्फ टेबल तरीके में गोंग के अलहदा गोंग के हल्के ज़र्रात की अलहदगी के लिए सकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है आपका वो सही जवाब है। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा अच्छे तरीके से, एक ज़रा कलर भी दे देते हैं ताकि जवाब भी दिलकश नज़र आए। तो ये आपका जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। सबसे इजी चीज़ होती है क्वेश्चन पेपर में। चलिए क्या बोला गया है? मुतफर्रिक जुज़ अलग कीजिए। वोल्ट मीटर, एम मीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर। पढ़ाते वक्त बच्चे इतनी जोर में बोलते हैं सर थर्मामीटर, तो यहाँ थर्मामीटर ही है इसका सही जवाब। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, थर्मामीटर को अलग कलर दे देते हैं ताकि जवाब लगे भाई ये। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहमी ताल्लुक यानी बाहमी रब्त मुकम्मल करना है। अगर अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो अल्काइन में क्या होगा? जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड होगा भाई, है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड सी। जरा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको मैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आंसर आएगा, है ना। चलिए अगला जुमला सही गलत पहचानना है। पॉइंट नंबर 3, मुतबादिल बरकीरो यानी एसी का ताद्दुद 50 हर्ट्ज होता है। ये बिल्कुल सही जुमला है ना। तो सही लिखना है आपको, गलत नहीं है। मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है।
अब यहाँ पर बोला गया है सुर्ख शुआ का तूले मौज कितना है, 700 है भाई। तो इसका जो जवाब है 700 है। इस तरह से जोड़ियाँ नहीं लगाना आपने, बस उसका जो जवाब है 700 लिख देना, 700 नैनोमीटर सबक नंबर 6 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस मसनूई सैयारे का नाम लिखे जिसे रूस ने पहली बार खला में भेजा था। स्पोर्टिंग नाम था उसका, स्पोर्टिंग। तो यहाँ लिख देते हैं स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग पे है भाई, ये नुक्ता इधर पे है। चलिए अगले सफ़े पर जाते हैं। सवाल नंबर 2 शुरू, साइंसी वजूहात शुरू भाई यहाँ से। तो क्या है, 2 करने हैं, 3 दिए गए हैं, तीनों के जवाब बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2 का है साइंसी वजूहात के पहला है शय का वज़न मकाम के मुताबिक बदलता रहता है जबकि उसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, मैं अभी बोल के ही लिखाऊंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि इतना वक्त नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसको वीडियो को रुका रुका के लिख सकते हैं कि किसी भी शय की कमियत उसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है और कमियत शय के जमूद की मिकदार की पैमाइश है। किसी भी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहते हैं। क्योंकि जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वज़न भी मकाम के मुताबिक बदलता रहता है। इसलिए आगे सवाल नंबर 2, सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते। अब इसकी वजह यह है कि हवा के मुसलसिल मुतहरिक होने और उसके दर्जे हरारत और कसाफत में तब्दीली के बाइस फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं होती, इसलिए इस इलाके की हवा का इनराफ नुमा मुसलसिल बदलता रहता है और इसके बाद सितारे का मकाम और रोशनी मुसलसिल बदलते रहती है, इसलिए सितारे हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सितारों की बनिस्बत सैयारे हमसे बहुत करीब हैं, इसलिए वो रोशनी के नुक्ते मंबो के मजमूए की तरह नज़र आते हैं। फ़िज़ाई तब्दीलियों के बाद इनकी मजमूई औसत रोशनी और मकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे झिलमिलाते नज़र नहीं आते हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। सवाल देख के तो एकदम एक्साइटमेंट में कुछ लोग तो ये भी भूल गए, इतना आसान सवाल कैसे पूछ लिया। तो जवाब है कि भाई जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से उस अंसुर की गिरफ्त तय की जाती है ना। और चूंकि एक ही ग्रुप में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो अनासिर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा होती है, इसलिए एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। सिंपल सी बात है। चलिए अब आ गया भाई तो आपका फेवरेट सवाल हल करदा, सवाल नंबर 2 का बी। सवाल नंबर 2 के बी में कोई 3 करने हैं, 6 मार्क्स का है, यानी हर सवाल जो है वो 2 मार्क्स का है। तो पहला सवाल क्या है, 5 किलोग्राम कमियत के पानी की दर्जा हरारत को अगर 20 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। तो चलिए इसको यहाँ हल कर लेते हैं साइड में। देखिए 5 किलोग्राम कमियत का पानी है और हमें हरारत खुसूसी किस तरह इतना याद रखना है पानी की, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है। और हमें जो दर्जा हरारत का जो फ़र्क है यानी डेल्टा टी, वो कैसे मालूम करते हैं हम लोग, 100 में से जो दिया ना 20 से लेकर 100 तक पहुँचाना है, तो उन दोनों को माइनस निकाल लें तो कितना जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दरकार हरारत का जो फॉर्मूला है यानी H, दरकार हरारत इक्वल टू, यानी H बोलेंगे इसको, इक्वल टू क्या बताएंगे, कमियत जो है M ज़रब C यानी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद और ये डेल्टा टी, सबको ज़रब कर देंगे, कितना आसान है। तो कमियत है 5, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है 1 और डेल्टा टी कितना है 80, 5 अट्ठे 40 है ना, और ये 0, तो 400 किलो कैलोरी आंसर आ गया। कितना सिंपल सा था ना, बड़ा ही सिंपल पेपर था वैसे, ये पहली मरतबा ऐसा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून पर मबनी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ए और बी की निशानदेही कीजिए। ए और बी मतलब क्या रहेंगे,
ये बरकीरों की सिमत है अंगूठा, तो ए जो है ना ये मकनातीसी मैदान की सिमत है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे मकनातीसी, मकनातीसी मैदान की सिमत, है ना। और बी में हम लोग लिखेंगे बरकीरों की सिमत, बरकीरों की सिमत, है ना। तो सिंपल है, आसान है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। सवाल नंबर 3, क्या बोला गया? तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब दीजिए। तरसीम तो दिख रही है, सवाल नहीं दिख रहे, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, 2 ही सवाल के जवाब देने। चलिए क्या बोला गया? दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है, नाम बताइए। भाई पानी के खिलाफ मामूल रवैया, ये तो क्या ये? इसका जवाब है पानी के खिलाफ मामूल रवैया, ऐसा लिख देना आप, ये नाम लिखना ना, पानी भैया, ये पानी है, पानी, पहले पानी, पानी, है ना। अच्छा आगे दूसरा बोला, किस दर्जे हरारत पर ये अमल वाक़ होता है? 0 से 4 के दरमियान होता है ना ये तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये अमल वाक़ होता है। आगे चलते हैं, जेल का तामुल मुकम्मल कीजिए और इस अमल की किस्म बताइए। अरे वाह कितना आसान है। कॉपर सल्फेट को जब फीरत से अमल करेंगे तो ये तो हटाओ का अमल दिख रहा भाई, है ना। तो ये ये जो सल्फेट है कॉपर का, ये वाला हिस्सा ये FeSO4 के साथ चले जाता है ना, और कॉपर अलग हो जाता है। हटाओ का अमल है, तेज़ अमील अशिया कमज़ोर अमील अशिया की जगह ले लेती है। आगे क्या बोला गया है? मखलूतकारी यानी भरतकारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। मखलूतकारी के बारे में लिखने का है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक धात को दूसरी धात या आधात के साथ मिलाकर जो हमजिन्स आमेज़ा बनता है तो उसको मखलूतकारी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर वो कांसा यानी ब्रॉन्ज़ और स्टेनलेस स्टील। कांसे में तकरीबन 90% तांबा रहता है ना, 90% उसमें तांबा रहता है ना, और 10% टिन रहता है ना, टिन। और स्टेनलेस स्टील में ऑलमोस्ट 74% लोहा होता है इसमें, लोहा, और 18% उसमें शायद क्रोमियम भी है, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम, और 8% शायद कार्बन भी उसमें, 8% प्लस 8% कार्बन। तो ये मखलूतकारी है भाई, मिसाल भी है इसमें और तारीख भी बता दी हमने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, क्या बोला गया है? कोई 5 करना है। एक ऐसा वाहिद सवाल है जिसको हल करने से बच्चे पास हो जाते हैं। 14 पासिंग होता है 40 का। ये अकेला सवाल 15 मार्क्स दे रहा है अगर 5 सवाल हल करते हैं तो। 3 पंजे 15, यानी हर सवाल 3 मार्क्स का है। देखिए पॉइंट वाइज, बड़ा सवाल अभी तक दिखा नहीं है इसमें, पर्चे में बड़े सवाल आते ही नहीं। तो सवाल जब रटना बंद करें और किताब का बगौर मुताला करें, किताब पढ़ने से ही ऐसे सवाल के जवाब अच्छी तरीके से लिखे जाते हैं। सवाल क्या है? एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, ये इसकी मदद से झेल के सवाल के जवाब दीजिए। अच्छा इस अंसुर का जौहरी अदद कितना है? अरे जाहिर सी बात है 282 मतलब कितना होगा? 10 और 2 12, 12 है। इस ग्रुप अंसुर का ग्रुप कौन सा है? दूसरा, सेकेंड ग्रुप में आता भाई, ग्रुप नंबर 2, है ना, ग्रुप नंबर 2। और इस अंसुर किस दौर में है? ये तीसरे दौर में, तीसरा, थर्ड रो में, है ना, तीसरे दौर में। आगे बढ़ते हैं, आ गया आपका फेवरेट सवाल। दर्ज झेल शक्ल को मुशाहिदा कीजिए, इस पर मबनी 3 कानून लिखिए। क्या भाई 3 कानून? ये कौन सा कानून है? ये कानून है केपलर्स, केपलर के 3 कानून ना। तो पहला कानून उसमें होता है कि सैयारे का मदार बैज़वी होता है और सूरज उस मदार का नुक्ता मास्का होता है। ये पहला कानून हो गया। दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला जो खत है, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत है, वो खत मुस्तकीम यकसा वक्फा और वक्त में यकसा रगबा तय करता है, यानी 1 2 3, है ना। नंबर 3, तीसरा कानून क्या था? सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के राज तनासुब में होता है।
टी स्क्वायर वेर इज आर क्यूब, है ना। इस तरह से तीसरा कानून है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। तो स्टूडेंट आप तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसमें एक इक्तिबास दिया गया है, जेल का इक्तिबास पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। कितना अच्छा है ना। घरेलू बिजली के तारों में बरकीदार यानी लाइव तार, मोतदिल तार यानी न्यूट्रल तार और अर्थिंग तार यानी अर्थ तार, ऐसे 3 तार होते हैं। बरकीदार और मोतदिल तारों में 220 वोल्ट बरकी कवा का फर्क होता है। अर्थिंग तार को जमीन से जोड़ते हैं। आलात के खराबी या बर्कदार तार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गलाफ निकालने की वजह से दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से ज़्यादा बरकीरों बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर अतराफ की आतिशगीर अशिया यानी मसलन लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। इसके लिए एहतियात के तौर पर फ्यूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? बोला गया है कि इन 2 तार के नाम लिखे जिनके बरकी का फर्क 220 होता है। ऊपर बोला बरकीदार और मोतदिल तार। हाईलाइट कर लेते हैं। ये पहले का आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमज़ोर बरकीरों क्या है? अब इसको तो हम ऐसे ही बोलते हैं, जब बर्कदार और मोतदिल तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसमें से ज़्यादा बरकीरों बहने लगती है, जिसकी वजह से आग लगने के वाक़े सुनने में आते हैं। इस हालत को कमज़ोर बरकीरों कहते हैं। नंबर 3 क्या बोला गया है कि बरकी फ्यूज़ का इस्तेमाल लिखिए। तो बरकी फ्यूज़ यहीं पर लिखा है। कैसा बोलेंगे? ज़्यादा बरकीरों जब बरकी तार से गुजरती है तो फ्यूज़ का जो तार होता है ना वो पिघल जाता है और बरकीरों मुनक़ता हो जाती है और हादसा जो है वो टल जाता है। यानी जब घर के जितने बड़े बड़े आलात होते हैं जो बरकीरों दौर में जुड़े होते हैं वो बच जाते हैं, उनका नुकसान नहीं होता। 3 सवाल के जवाब देने थे, हो गए। आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, आ गई आपकी फेवरेट तस्वीर। क्या है सवाल? नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब लिखिए। शक्ल देखते हैं, शक्ल देख के जवाब देना है ना। क्या बोला गया? मुस्ततिल मंशूर दिख रहा है भाई। ये शुआए वक़ू, शुआए मुनर्रिफ़ा, है ना, ज़ाविया वक़ू, ज़ाविया मुनर्रिफ़ा। दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है? ये इनराफ़ नूर को ज़ाहिर करती है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, इनराफ़ नूर को ज़ाहिर करती है ना। इस पर मबनी 2 कवानीन लिखिए। अब 2 कवानीन जो आपकी किताब में एक बॉक्स में लिखे गए हैं वो लिखना है आपको, है ना। स्नेल का कानून बोलते हैं इसको, स्नेल लॉ वगैरह। तो वो जो कानून है वो क्या होगा कि शुआ और शुआ वक़ू यानी ये और शुआ मुनर्रिफ़ा यानी ये, यहाँ पर एन पर उमूद सी डी के मुखालिफ जानिब होते हैं और शुआ वक़ू और शुआ मुनर्रिफ़ा और उमूद ये तीनों एक ही मस्तवी पर वाक़ होते हैं। ये है ना। नंबर दूसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे, दिए हुए वास्तु की जोड़ी के लिए अगर हवा और शीशे के लिए हम लोग साइन आई और साइन आर की निस्बत लेंगे, यानी तो स्नेल का कानून है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी निस्बत जो है वो मुस्तकिल होती है। यहाँ आई जो है वो ज़ाविया वक़ू है यानी ये वाला, और आर जो है वो ज़ाविया मुनर्रिफ़ा है। यह मुस्तकिल लिखना है, कांस्टेंट। चलिए हो गया भाई। 5वां सवाल क्या है? मसनूई सैयारे से क्या मुराद है? और कोई 2 मसनूई सैयारे के नाम लिखिए और उनके काम भी लिखिए। तो मसनूई सैयारा, तारीफ़ तो ये रही कि भाई इंसान का जो बनाया हुआ मशीन जो होती है या ज़मीन या किसी और सैयारे के मदार में गर्दिश कराने के लिए जो भेजी जाती है उसको मसनूई सैयारा कहते हैं। और इसकी तो मिसाल बहुत सारी है, लेकिन हम 2 अगर बोल देंगे तो जैसे कि मवासलाती सैयारा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और उसका काम क्या होता है? दुनिया भर के हर मकामात की मखसूस लहरों के ज़रिए राब्ता कायम करना। और एक वो होता है फ़ौजी मसनूई सैयारा, मिलिट्री सैटेलाइट, जो दुश्मनों का पता लगाने के लिए जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इसका लिख सकते हैं आप। 2 ही बोला गया था उसने, 2 बोल दिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्या है, जेल के सवाल का जवाब दीजिए। हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? कितना आसान सवाल। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जौहर पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि मीथेन CH4, है ना, कार्बन हाइड्रोजन जौहर पाए जाते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन की मिसाल है। हाइड्रोकार्बन के अकसाम लिखिए, अरे कितने अकसाम है उसके तो हाइड्रोकार्बन के। सहशुद्ध हाइड्रोकार्बन, गैर सहशुद्ध हाइड्रोकार्बन, फिर उसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आते हैं ना। तो सहशुद्ध सैचुरेटेड और गैर है ना, अनसैचुरेटेड। तो पहला हम लोग लिख देंगे, पहला है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, दूसरा है गैर सैरशुदा। अब पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 2 कार्बनी मुरक्कबात के नाम लिखिए। अब ये तो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हम जिनसे घिरे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आसान सवाल पूछा गया, देखिए जमीन जेल में धातुओं के तामुल का सिलसिला दिया गया, इसका मुशाहिदा कीजिए और उन पर मबनी सवालात के जवाबात लिखिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया सवाल, पहले तो शक्ल देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। सवाल क्या बोला, पानी के साथ अमल करने वाली 2 धातु के नाम। तो कोई दो तो सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, लिथियम भी है, सब है। तो हम लोग सोडियम और कैल्शियम, है ना, ये 2 धातु के नाम लिख दें। 2 औसत आमिल धातु के नाम। औसत आमिल, औसत आमिल तो इधर पे आएगा ना, बीच वाला। इसमें से तो आप मैग्नीशियम, जस्त, लोहा कोई भी लिख सकते हैं, इधर से कोई भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम Mg, है ना, Zn या Pb, है ना, टिन जिसको टिन, सीसा जो भी वहाँ से कोई 2 लिखने का है, Zn Mg भी लिख देंगे चलेगा। बहुत तेज आमिल धात और बहुत सुस्त आमिल धात के नाम लिखिए। बहुत तेज आमिल तो पोटाशियम है, पोटाशियम K4 पोटाशियम, है ना, तेज आमिल, तेज आमिल। और कमज़ोर आमिल बोले तो सोना, नहीं जी चांदी नहीं, सोना, सुस्त आमिल, सुस्त आमिल, सुस्त आमिल सोना होगा। चलिए बढ़ते आगे। सबसे सिंपल सवाल था वो। अब क्या बोला गया है, जदौल दी गई है, मुकम्मल कीजिए बोला गया है। क्या आएगा इधर पे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलता है तो साख्ती जाब्ता इसका ये हो गया, इसका नाम मीथेन है। तो ईथीन, ईथीन का जो सालमी जाब्ता है वो क्या होगा। ईथीन में तो दो कार्बन आते हैं, तो यानी C2, और हाइड्रोजन 6 आते हैं तो H6, है ना, और इसमें C सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो लिखा भी है। तो साख्ती जाब्ता लिखने के लिए कुछ इस तरह से C-C, है ना, यहाँ पर H जोड़ देने का, यहाँ पे एक H जोड़ देने का, यहाँ पे एक H जोड़ देने का, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, CH3-CH3 ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, CH3-CH3 ऐसा ऐसा रहता है इसका फॉर्मूला। अच्छा अब आगे C3, तीसरे कार्बन वाले को तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं ना। तो प्रोपेन का 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है इधर पे, इसका साख्ती जाब्ता लिखना है। प्रोपेन कहते हैं इसको, प्रोपेन, तो उर्दू में प्रोपेन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, C-C, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ तो ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब तरफ हाइड्रोजन जोड़ देना फटाफट, है ना, सिंपल है। इतना आसान पूछा था पेपर। चलिए कितने कार्बन है भाई, अगला 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। इसका साख्ती जाब्ता लिखा हुआ है, तो इसका C4H10, है ना, H10, उसको ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कोई एक करना है यहाँ पर फिलहाल। हमें बोला गया इंसानी आँख की नामजद शक्ल बनाइए और उस पर मबनी सवाल के जवाब लिखिए। तो नामजद शक्ल बनाना है आँख का। देखो आपको शक्ल बनाने के लिए बोला गया है, हमने यहाँ पर आपके लिए किताब ओपन करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हर हिस्से का नाम लिखा हुआ है, इस तरह से शक्ल बनेगी और हिस्से का नाम इस तरह से आएगा।
है ना। कज़ैया इधर आता है, कॉर्निया, कॉर्निया यहाँ आता है, और पर्दा शबकिया ये होता है। तो इस तरह से आपको इससे लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इस पर्दे का नाम लिखिए जिस पर आंख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ होता है। कॉर्निया है ना वो, तो इसका आंसर कॉर्निया आएगा। तो इसका आंसर है कॉर्निया। अब हमें ए का भी आंसर लिखना है ना। इंसानी आंख में मौजूद अदसे का नाम है मौद्दिब या दौरा मौद्दिब, मौद्दिब या दौरा मौद्दिब, है ना। अदसा वही हो सकता है। नंबर 3, आंख के पर्दे पर बनने वाले अक्स की नौयत लिखिए। हकीकी और उल्टा रहता है ना, हकीकी और उल्टा, हकीकी और उल्टा। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। बहुत सिंपल आसान सवाल था। देखिए बड़ा फेवरेट सवाल आप लोगों का, आपके स्कूल के एग्जाम में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया सवाल। क्या बोला गया, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इस झेल के सवाल का जवाब दीजिए। शक्ल देख ली, ये जंग का ज़ाब्ता है, इधर लिखा हुआ पानी का कतरा है, मजबीरा मनफीदा लोहा और तामुल। जंग से क्या मुराद है? जब लोहा हवा या नम यानी पानी से अमल करता है तो एक सुर्खी माइलता इसके ऊपर जमा हो जाती है, उसको जंग बोलते हैं। उसका ज़ाब्ता देखो, ये Fe2O3.H2O, ये उसका फॉर्मूला है। देखो उसका ज़ाब्ता भी इधर लिखा हुआ है, ऊपर से देख के लिखने का। कितना आसान पूछा ना। Fe2O3.H2O, पानी से अमल करता है ना लोहा। ये मस्बत बरकीरे पर लोहे की तकसीद का कीमियाई अमल क्या है? तो वो जो है हम यहाँ लिखते हैं, Fe जो है ना, जब अमल करता है पानी के साथ, तो देखो यहाँ पे Fe यहाँ पे लिखा है देखो ऊपर, लेकिन थोड़ा सा धुंधला है वो। Fe2 प्लस एक्वस फॉर्म में, है ना, यानी पानी की हालत में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना है। ये यहाँ से देख के लिखना है, इधर से, यहाँ से। अब आगे पॉइंट नंबर डी, मनफी बरकीरे पर लोहे की तकसीद का अमल क्या है? ऑक्सीजन लेता है ना भाई वो, तो कितना हो जाएगा O2 गैस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन पानी की हालत में होता है एक्वस फॉर्म में। ये इधर ही लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर, यहाँ से देख के लिखना है। ये पॉइंट डी का आंसर है, ये पॉइंट सी का आंसर है ना। अब ताकुल से क्या मुराद है? फ़िज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातुओं की तकसीद होती है और नतीजे में उसकी झीज होती है, और उससे धातु का ताकुल कहते हैं। इतना सिंपल और आसान, बातों बातों में पेपर हल हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा, है ना। कितना इजी पेपर था। इस पेपर में ऑलमोस्ट सबके बहुत ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए मेरे हिसाब से, आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेपर आज से पहले कभी नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये जो सलूशन है बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कारआमद होगा। इसे मज़ीद उर्दू मीडियम बच्चों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल के बारे में उन्हें बताइए, और इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।